चंद हिदायत ये थी कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, और ये उन सीटों पर है जो हमारे अरकानी असम्बली को गैर कानूनी, गैर आइनी और गलत तरीके से उनको कन्विक्ट करवा के, उनको डिस्क्वालीफाई करवा के खाली कराई गई हैं। उन सीटों पे हम एहतजाजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ से हमारा एहतजाज होगा। इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने रखा गया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस बात की तौसीक कर दी और उसको वेलकम किया और इसको जायज़ करार दिया। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री पार्टी को ये भी बताया गया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हम इस्तीफा दे चुके हैं। कल तक हमारे पास 25 रिजिग्नेशनें थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मने इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। आज वो सारे रिजिग्नेशन हम स्पीकर नेशनल असम्बली की ऑफिस को जमा कराने जा रहे हैं। आज का इजलास बड़ा मुख्तसर था और मुख्तसर इजलास में दुआ होनी थी शुहदा के लिए, जो लवाकीन है उसके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए, जो तूफान के पीछे में आया है और जो तूफान पंजाब में है, बारिशी तूफान। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी सारे शुहदा के लिए दुआएं माफ़िरत की थी। नेशनल असम्बली में आज हमने ब्रीफली शिरकत की है उस वजह से, लेकिन खान साहब के हिदायत के मुताबिक आइंदा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेशनल असम्बली के इजलासों से हम प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकाट करेंगे। हम अपनी असम्बली यहाँ आपके सामने लगाएंगे, यहाँ गुफ्तगू आपके साथ करेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। ये खान साहब की हिदायत है। इसकी एक रीज़न है, जब इस पार्लियामेंट में हम आए तो हमारे पास अवाम के मैंडेट के मुताबिक KPK में 2/3 मेजॉरिटी थी, पंजाब में मेजॉरिटी थी, सिंध में हमारे पास खासे बला वोट थे। इसी तरीके से हमारी इस असम्बली में 180 सीटों के साथ हमने बैठना था, लेकिन बाद में जब हम बैठे, हमारा मैंडेट लिया गया, हम 91 के साथ बैठे। आज हम 91 नहीं 76 के साथ बैठे हैं। बाकी हमारे साथियों को कन्विक्ट करवाया गया और उनको डिस्क्वालीफाई करवाया गया और किसी से हमारी सीटें रेफरेंस में गलत रेफरेंस डाल करके, जिस तरह दस्ती साहब है उसको डिस्क्वालीफाई कराया गया। और बाद 3 सीटें हमारी राना साहब की, बिलाल एजाज की और एहसान विर्क साहब की, वो हमारे साथ 3 सीटें हमसे रिकाउंटिंग में ले ली गई थी। हमने बड़ी कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, इस पार्लियामान को मजबूत करे, इस पार्लियामान में रहे। हमारी रिजर्वेशन शामिल थी कि ईमान पूरा नहीं है, ईमान में स्नीकर लोग करके बैठे हैं, इमाम में बगैर मैंडेट के बैठे हैं। हमारे रिजर्व सीटें भी ले चुके थे, उन सीटों पे भी बैठे थे, लेकिन हम इसका हिस्सा रहे थे और हिस्सा रहने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों ने देखा, न सिर्फ ये कि कन्विक्ट करवाया गया, डिस्क्वालीफाई करवाया गया, लेकिन जब जब बात करते थे हमारे आवाज़ को भी दबाया गया, म्यूट किया गया। हमें स्पेस नहीं मिली, न बाहर स्पेस मिली, न अंदर स्पेस मिली। कहीं रैली कर ले, जश्न आज़ादी भी मनाए, तो जश्न आज़ादी मनाने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। आप लोगों ने देखा है, कल लाहौर में हमने ऐलान किया है कि मियां आज़र साहब से खाली शुदा सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लास्ट नाइट जब हमारे लोगों ने अपने पोस्टर बैनर लगाए, उन पे पर्चे हुए और उनके सारे बैनर और पोस्टर आप लोगों ने पाड़ दिए। ये जमहूरियत का नहीं है, ये फस्तायत है। हम तो दिल पे पत्थर रख के ईमान में बैठे कि यहाँ से हम कोई हल निकाले, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे, आप हल देने नहीं दे रहे। इसी वक्त तक आया कि इस बात की इब्तिदा हमने कर ली कि फर्स्ट गो में हमने सारे सीटों के नेशनल असम्बली के जो कमीटीज़ है उनके चेयरमैनशिप से भी हमने रिज़ाइन किया, उन कमेटियों की मेंबरशिप ने भी हमने रिज़ाइन किया। फस्तायत नहीं चलती, लेकिन आज तक हमने जो कोशिश की, खान साहब ने 9 फरवरी के मैंडेट चुराने के बाद कहा कि ये डायलॉग हो और कमेटी बने। उसके बाद 26वीं तरमीम हुई, लोगों को उठाया गया, ज़दकोब किया गया। हमने फिर कहा कि बात हो। इस तरह 26 नवंबर पे गोलियां चलाई गई। हमने फिर भी कहा कि सीमान में बैठेंगे, यहाँ चलते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ,
ہم پاکستان کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ جب طوفان آیا تو ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے کہا کہ سیاست نہیں ہونے چاہیے، تنقید نہیں ہونے چاہیے، ہمارے عوام کو جہاں بھی تکلیف ہو ہم ان کی تکلیف میں شریک ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے ایوان میں بھی ساتھ دیا، لیکن انف از انف۔ اب ہماری سپیس نہ صرف یہ کہ باہر ختم ہو گئی، بٹ ایوان میں بھی ختم ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن 3 مارچ 2024 کو ہوئے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاہے وہ JUI ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ تحریک لبیک ہے، چاہے وہ PMLN شجاعت صاحب کی پارٹی ہے، چاہے وہ دوسری پارٹی ہے، ان کو سب کو سرٹیفکیٹ ملا، صرف نہیں ملا تو ہمارا نہیں ملا۔ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کے ایک الیکشن کمیشن سے، باقی سارے پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ٹکٹ ملے۔ اگر آپ پارٹی کے ایسوسیشن کو نہیں رہنے دیتے، اگر آپ پارٹی کے ورکر کو پارٹیسپیٹ الیکشن میں بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ پارلیمان میں رہتے ہوئے جو عوامی مینڈیٹ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے، ان کو سپیس بھی نہیں رہنے دیں گے، تو ایسے بناوٹی جمہوریت کا، ایسے بناوٹی ایمان کا، ایسے بناوٹی ایمان کے کمیٹیز کا حصہ بننے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کئی سارے فیصلے کیے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں، پولیٹیکل کمیٹی پارلیمنٹری پارٹی میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ودن ڈیوز کورس وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن آج سے ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ کل سے ہماری اسمبلی انشاءاللہ یہاں باہر لگے گی، اسمبلی میں جائیں گے، اپنا آواز اٹھائیں گے، پوائنٹ آف آرڈر اٹھائیں گے، پھر فل اسمبلی ہماری باہر ہوگی، آپ سے ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوگی۔ یہ ہمارا آج جو ہم نے ابتدا کر لی ہے۔ نہیں، اسپیکر صاحب نے بات کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔